की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। अनुमानित आंकड़े आपके सामने हैं। पांचों राज्यों में संभावित किसकी बनेगी सरकार, इसके नंबर्स, इसका डेटा अभी तक जो सामने आया है, कहीं पर बीजेपी को बढ़त पश्चिम बंगाल में तो कहीं पर टीएमसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर केरल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी, असम में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से सैंपल साइज बेस जिस पर ये आंकड़े आधारित हैं, अनुमानित हैं, लेकिन नतीजों के लिए यानी किसकी बनेगी सरकार उसके लिए 4 मई का करना होगा इंतजार। लेकिन जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया, पहले उसकी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड टूट गया है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है और दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। दूसरे चरण में 91.53% की वोटिंग अदिति, फर्स्ट फेज में 93% से ज्यादा और सेकेंड फेज में 91.50 से ज्यादा। पूर्व वर्धमान में सबसे ज्यादा 93.44, दक्षिण कोलकाता में सबसे कम 87.34, सबसे कम में भी 87.34 जो वोटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इसे बम्पर वोटिंग कहा जाएगा और सबसे ज्यादा एक माहौल मिला है बिना किसी डर के वोटिंग करने के लिए, उसका एक असर देखने को मिल सकता है। दक्षिण कोलकाता में जहां सबसे कम 87.34% वोटिंग हुई है, लेकिन रिकॉर्ड मतदान, बम्पर मतदान पश्चिम बंगाल में न सिर्फ पहले चरण में बल्कि दूसरे चरण में भी 91.53% का वोटिंग देखने को मिला है। और ये उत्साह है वोटर्स का, ये एक कॉन्फिडेंस है वोटर्स के मन में, बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो निकले। लेकिन हाँ, इसमें एक पेच वो भी है कि कितने नंबर ऑफ वोटर्स जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जो एसआईआर सूची से बाहर रहे। लेकिन एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है जो कि लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर को पेश करता है। हमारे साथ सर्वेश, धनंजय, पूजा ऑन ग्राउंड लगातार मौजूद हैं। एक एक अपडेट इनसे जल्दी से हम लेते हुए चलते हैं। बम्पर वोटिंग हुई है। पूजा, सेकंड फेज में भी 91% क्रॉस हो चुका है और अब जाहिर है कि ये फाइनल नंबर 93% फर्स्ट फेज में और सेकंड में 91 पॉइंट समथिंग, 91.53 टू बी प्रिसाइज अभी तक देखने को मिला है। ऑन ग्राउंड क्या देख रही हैं आप देखिए, ऑन ग्राउंड ये देख रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। लोग अपने घरों से बाहर निकले, लोग अपने अलग अलग राज्यों में जहां पर काम कर रहे थे वहां पर 20-20 हजार रुपए टिकट पर खर्च करके भी आए, ट्रेन की टिकट पे पैसा खर्च करके भी वोट कास्ट करने के लिए आए। और दूसरा, यहाँ पर मुद्दों की अगर बात करते हैं तो हमने ये महसूस किया कि लोग अपने मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग ईवीएम का बटन जरूर दबा रहे हैं। हमने सियासी तपिश बहुत ज्यादा देखी। हमने देखा कि बीजेपी और टीएमसी दोनों की ओर से पुरजोर कोशिशें की गई और जो अभी तक एग्जिट पोल सामने है, एग्जिट पोल ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार 15 सालों बाद ममता बनर्जी के बनने वाली है। हालांकि जब ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत की, ममता बनर्जी ने दावा किया कि आपको जितना चाहे सीआरपीएफ का इस्तेमाल करना है कर लीजिए, 2/3 से बहुमत हम ही हासिल करने वाले हैं। और अभी तमाम बीजेपी के नेताओं से जिनसे आप बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत तो हम हासिल करेंगे और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हमारा आंकड़ा हो। हालांकि देखिए 4 तारीख को नतीजे महसूस करने 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी ये पिक्चर क्लियर होगी कि सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। लेकिन एक बात बता दीजिए, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज कैसे देखने को मिली आपको? ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज आज शाम को देखिए ममता बनर्जी जब आई बहुत ही गुस्से में थी और उनके माथे पर ना चिंता की जो लकीरें थी वो नजर आ रही थी। उनसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो वो उनके ऊपर भड़कने लग गई। जैसे ही जय बांग्ला की वहां पर गूंज होती है तो ममता बनर्जी आगे बढ़ती हैं, मीडिया के सामने रुकती हैं, आरोप लगाती हैं, ये दावा करती हैं कि वो जीतेंगी। लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज में वो 2/3 वाला कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हुआ। जिस तरह से वो आमतौर पर बेबाकी से आती हैं, बात करती हैं और जब भी गुस्सा भी जाहिर करना होता है तो उसमें भी वो कॉन्फिडेंस होता है। आज वो कॉन्फिडेंस के कमी कहीं पर नजर आती है, साथ साथ वो परेशानी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। हमने यही देखा। देखिए आज हम जब लोगों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि ऐसा कम ही हुआ कि ममता बनर्जी अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाएं, ये बहुत रेयरली हुआ। और जब वो आ रही थी वोट करने से पहले, उससे पहले भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा था उनके अपने ही घर पर। इसके अलावा जो वहां पर एक वॉर रूम तैयार किया गया था उसका वो लगातार निरीक्षण कर रही थी। मतलब
इस बार ममता बनर्जी के एक्शन से ये समझा जा सकता है कि जो फाइट है वो बहुत कड़ी रही। इससे पहले ही भले ही ममता बनर्जी खेला हो कहकर सर्वेश, आपको लगता है कि अगर ग्राउंड पर आज इतनी बड़ी संख्या में तैनाती सीएपीएफ की नहीं होती तो हिंसात्मक घटनाएं और ज्यादा देखने को मिलती, वोटिंग परसेंटेज कम जाता? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज जनता निकली है, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक सुरक्षा का भाव था। जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया था फोर्सेज का, उसको लेकर भी एक तरह से जनता के भीतर सुरक्षा का भाव था और यही वजह है कि वोटेड परसेंटेज बढ़ा है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जिस अगर कुछ इससे इतर व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज कम होता और लोगों में डर का माहौल जो पहले चरण में देखने को मिला, जिस तरीके की हिंसा पहले चरण में जिस उग्र हिंसा देखने को मिली, उस तरीके से इस बार उतनी उग्र हिंसा नहीं देखने को मिली। लेकिन छिटपुट घटनाएं हिंसा की हुई हैं, लेकिन इस बार भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकले। और इस बार का चुनाव जो था वो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी की रणनीति बना ममता की जिद जो है और उनका जो जिद्दीपना है, उनके एक स्वभाव में जो उनके एक गुस्सैल वाला उनका जो स्वभाव है, उसके बीच में कहीं ना कहीं जनता एक तरह से कहें तो उसको तराजू में लेकर तौल रही थी। और निश्चित तौर पे जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि फाइट यहाँ नेक टू नेक है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। और जिसके पक्ष में भी परिणाम आएंगे उसके लिए ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि कहा यही जा रहा है जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, कॉन्ग्रेस तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें कोई बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, कोई टीएमसी को बढ़त दिखा रहा है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो आज की तस्वीरें थी उसमें सीधे तौर पे देखा जाए तो जो महिला वोटर हैं उनमें एक बंटवारा देखने को मिला, युवा वोटर हैं उनमें एक तरह से देखने को मिला कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट करने अपने घरों से निकले। और चाहे जो जेनजी के जो महिलाओं की बात कर ले तो तमाम महिलाओं की बात की है, तो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है इस बार पुरुषों के मुकाबले अगर उनके कंपैरिजन में बंगाल तमिलनाडु में 2%, असम में 1%, केरल में 5%, पुडुचेरी में 3% ज्यादा नजर आया। अब इसमें चाहे कैश सहायता की, मुफ्त यात्रा की, आरक्षण जैसा मुद्दा एक वो जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल धनंजय पांचों ही राज्यों में 3 से 12% का मतदान बढ़ा है इस बार। क्यों ना ये कहा जाए कि चुनाव आयोग ने तमाम आरोपों के बीच में एसआईआर को जिस तरीके से कंडक्ट करवाया, उसने इस बढ़े हुए 3 से 12% के मतदान में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए पूर्णिमा, ये बात सही है। देखिए चुनाव आयोग बंगाल की मैं बात करूँ तो एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुए, एक भी मर्डर नहीं हुए। मैंने 3 दफ़ा बंगाल चुनाव कवरेज किया, हर बंगाल चुनाव में मर्डर देखा, बम ब्लास्ट होते हुए देखा, हत्याएं देखे, बहुत सारे यहाँ कारनामे देखे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव कंडक्ट कराए अपने आप में काबिल तारीफ की बात है। और जिस राज्यों में चुनाव कराए, 5 राज्यों में, वहाँ पे भी किसी तरह से कोई हंगामा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग ने रणनीति बनाई थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर जो पहुंच के जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसका चुनाव कंडक्ट कराते, तमाम चीज़ें पे खरे उतरे हैं। बंगाल की ही बात कर लीजिए, बंगाल में रक्त रंजित का हमेशा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार कहीं उस तरह से घटनाएं देखने को नहीं मिली। छिटपुट घटनाएं हुई लेकिन कहीं बड़ी घटनाएं नहीं देखने। एनआई की टीम इस बार उतारा गया था, उन लोगों ने भी काफ़ी मदद किया। जिस तरह से मदद किया उसका प्रतिशत भी देखने को मिला, 90% से ऊपर मतदान होना दोनों फेज में अपने आप में ये गवाह है। इतिहास है बंगाल के इतिहास में, अभी तक इतने कभी मतदान कहीं भी स्टेट में नहीं हुए थे। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कोई डर भय नहीं था, इसी वजह से इतने मतदान प्रतिशत में बदलाव हुए। हर स्टेट में देखिए जहां जहां मतदान में हर जगह पे प्रतिशत बढ़े हैं, चाहे महिला के प्रतिशत की बात करें, पुरुषों की प्रतिशत की बात करें, बढ़े, और वो रिजल्ट में भी देखने को आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन की बात करें या फिर तमाम सुरक्षा बलों की सपोर्ट के साथ इलेक्शन हुआ है, ये अपने आप में दिखाता है एक तरह से सही तरीके से इलेक्शन हुआ है। हालांकि अब बात की जाए तो जमीनी हकीकत की सभी जगहों की, तो वो रिजल्ट 4 तारीख को जब आएंगे, सभी किसी के लाल गुलाब जो गुलाल लगेंगे या गुलाबी गुलाल लगेंगे या हरा गुलाबी गुलाल लगेंगे। लेकिन हमने जो बात किया बड़ा बाजार जो मार्केट है यहाँ पे, तो गुलाबी नारंगी गुलाल है, बिक्री सबसे ज्यादा हुआ है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, है तो 4 तारीख को गुलाल होना चाहिए, और गुलाल का रंग चाहे जो भी हो, बिल्कुल, क्योंकि रंगों की जो खूबसूरती है
मुझे लगता है कि उसमें कोई बंटवारा होना नहीं चाहिए किसी की भी तरफ